आती, अक्सरियत से आती, अवामी मैंडेट लेकर आती, अवामी मैंडेट होता और ये सियासी इंतशार लाजमी करता होता। इन्वेस्टर उसी वक्त उसी सूरत में पाकिस्तान में आएगा जब उसे पता होगा कि जो सियासी जमात हुकूमत कर रही है वो अवामी मैंडेट के साथ है। कि इन 2 सालों में अवाम ने क्या नहीं सहा। वो लोग जो सियासी इंतशार के जिम्मेदार हैं उनके पास इतने पैसे हैं कि अगर मुल्क को खुदा न खासा कुछ हो जाए तो वो सबसे पहले मुल्क को ही छोड़ के जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। मुल्क में इस वक्त अजीब किस्म की सियासी खिचड़ी पकी हुई है जिसकी कुछ समझ नहीं आ रही। 2 साल पहले होने वाले रजीम चेंज के बाद पाकिस्तान की सियासत में जिस तरह एक भूचाल पैदा हो गया और जिस तरह से सियासी इंतशार देखने को मिला, इसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान मुल्क को ही होगा। ये सियासी इंतशार पैदा करने वाले और इनके पसे पर्दा जो भी कूदते हैं इनका तो कुछ नहीं जाना। अगर नुकसान मुल्क को हुआ तो इसका असर आम उन गरीब लोगों पर भी होगा जो मुल्क छोड़कर नहीं जा सकते, जिनके अपने लिए यहाँ पर रोजगार कमाना बहुत मुश्किल है, 2 वक्त की रोटी पूरी करना बहुत मुश्किल है। इन लोगों का क्या कसूर है? वो लोग जो सियासी इंतशार के जिम्मेदार हैं उनके पास इतने पैसे हैं कि अगर मुल्क को खुदा न खासा कुछ हो जाए तो वो सबसे पहले मुल्क को ही छोड़ के जाएंगे। कोई हिफाजती पनाह लेंगे, अपनी जायदाद डॉलर को बरूने मुल्क तो कुछ लोग पहले ही ट्रांसफ़र कर चुके हैं। मैं ये बात इस वजह से कर रहा हूँ कि इन 2 सालों में अवाम ने क्या नहीं सहा। सबसे बढ़ के बात ये कि महंगाई का जो तूफान इस वक्त पाकिस्तान में आया, जिसने 2 वक्त की रोटी आम लोगों के मुंह से छीन ली और जिसने अच्छी खासी मिडिल क्लास फैमिली का भी गुजारा मुश्किल कर दिया। लोगों ने अपनी आमदनी के मुताबिक अपने बच्चों को हाई प्रोफाइल स्कूल से हटा के ऐसे प्राइवेट स्कूलों में दाखिल करवाना शुरू कर दिया जिनकी फीस बकदरे कम थी, ताकि वो अपने आमदन के मुताबिक बच्चों के पढ़ाई के अखराजात पूरे कर सकें। 2 साल इस उम्मीद में गुजर गए कि कम अज कम ये सियासी अदम इस्तेकाम शायद ख़त्म होने को है, क्योंकि 8 फरवरी को पाकिस्तान में साफ और शिफाफ इलेक्शन का इंतज़ाम करने वालों का दावा था। पाकिस्तानी लोगों की उम्मीद थी कि साफ और शिफाफ इलेक्शन आए तो कम अज कम जो भी सियासी जमात अवामी मैंडेट लेकर आएगी उसको वेलकम कहा जाएगा। इससे सबसे बढ़कर फ़ायदा ये होगा कि मुल्क की मैशियत को इस्तेकाम मिलेगा, बैरूनी दुनिया आपके सियासी निज़ाम पर इतमाद करेगी और बहुत से तजारती रास्ते खुल जाएंगे और बैरूनी सरमाया पाकिस्तान में आएगा। जब तक मुल्क में सियासी इंतशार रहेगा ये बैरूनी सरमाया पाकिस्तान में नहीं ला सकते। इन्वेस्टर उसी वक्त उसी सूरत में पाकिस्तान में आएगा जब उसे पता होगा कि जो सियासी जमात हुकूमत कर रही है वो अवामी मैंडेट के साथ है। 8 फरवरी के इलेक्शन होने के बाद फिर एक अजीब ही सियासी तमाशा लग जाता है। अगर एक तरफ मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात ये दावा कर रही है कि वो 2/3 मेजोरिटी से जीत चुकी है, तो लिहाजा इनकी सीटें चुराई गई है या किसी न किसी तरह से धांधली के जरिए कम कर दी गई है, तो दूसरी तरफ इनके हरीफ सियासी जमातें भी मुल्क में कुछ ना कुछ अक्सरियत लेकर मैदान में आ गई और मखलूत हुकूमत बनाने की तैयारियां भी अरूज पर है। ये सब कुछ अपनी जगह पर आप है, लेकिन मुझे सियासी इंतशार इस वजह से ख़त्म होते हुआ नजर नहीं आ रहा। जब एक चीज़ पर एतराज़ लग गए, सवाल उठने लगे, लोगों की उंगलियां आपकी तरफ, आपके इंतजाम की तरफ उठने लगे कि ये इलेक्शन साफ और शिफाफ नहीं है, इन इलेक्शन में मुल्क की तारीख में पहली बार सबसे बड़ी धांधली हुई है, तो फिर कैसे ये हुकूमत चलेगी? किसी भी सियासी जमात की तरफदारी किए बगैर होना तो ऐसे चाहिए था कि जो भी सियासी जमात पाकिस्तान में आती, अक्सरियत से आती, अवामी मैंडेट लेकर आती, अवामी मैंडेट होता और ये सियासी इंतशार लाजमी खत्म होता, सियासी अदम इस्तेकाम की तरफ जाता। मगर 2 साल होने के बावजूद अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये इंतशार कब खत्म होगा, कब अवाम सुख का सांस लेगी, कब महंगाई कम होगी, अवाम की नजरें इसी चीज़ की बदलाव वक्त गुजरता जा रहा है। जैसे ही पाकिस्तान में हुकूमत साजी का अमल पुख्ता होता है तो IMF आपकी टांगे खींचे, महंगाई डबल हो जाए, अवाम के लिए जीना और ज़्यादा मुश्किल हो जाए, ये अवाम फिर आपके गले को आए। शुक्रिया।